नमस्ते, जय श्री कृष्ण। कल हमने 5वीं इकाई हमारी सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के वो पाठ शुरू किया था। तो हमने देखा था कि आप जैसे बच्चे प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और उसका जवाब कौन दे रहा है, तो डॉक्टर कलाम। वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और साथ में वैज्ञानिक भी थे। उनको बच्चों के साथ रहना, उसकी जिज्ञासाओं को जानना बहुत ही अच्छा लगता था और वो बच्चों को नई नई सीख भी देता था। तो जब प्रश्नोत्तरी शुरू होती है तो सबसे पहला आर अरविंद, कक्षा 3, सेट मिडल स्कूल चेन्नई से, उन्होंने क्या प्रश्न पूछा कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। तो इसके बारे में हमने देखा कि तब डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे। उनके एक शिक्षक श्री ब्रह्मण्यम अय्यर विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए। वहां उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई, यानी समुद्र तट पर ले जाते हैं और पक्षियों जो उड़ते हैं उसे दिखाते। बालक कलाम इसे बहुत ही प्रभावित हुए और वो आज तक उसे भूल नहीं पाए। वो उसका बचपन का यादगार घटना था। बाद में हमने प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर, उन्होंने कौन सा प्रश्न पूछा कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रमुखता यानी महत्व देना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया था कि भाषा के प्रति डॉक्टर कलाम का क्या दृष्टिकोण है। तो डॉक्टर कलाम मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। हाँ, वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है, पर हमें सबसे पहले हमारी मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। आगे हमने देखा कि अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई, उन्होंने प्रश्न किया कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि जीवन में सफल होने का मंत्र, पहले यह सोचो कि तुम्हें क्या बनना है। वो युवा यानी कि बच्चों को क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं। लक्ष्य निश्चित हो जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रम करने और आने वाली कठिनाइयों, बाधाओं को जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है। कि हमें लक्ष्य निश्चित करना चाहिए और हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी में कठिन परिश्रम करना चाहिए और आने वाली जो कठिनाइयाँ, बाधाएं हैं, उसे जीतने से ही हमें सफलता मिलेगी। सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी जी तोड़ परिश्रम करने और साहसपूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। यानी कि जो सामान्य आर्थिक स्थिति सामान्य हो, वो बालक भी जी तोड़ परिश्रम करे तो वो भी साहसपूर्वक आगे बढ़ सकते हैं और बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। वो हमने कल यहाँ तक देखा था। आज देखते हैं आगे। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। उन्होंने कौन सा सवाल पूछा कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। डॉक्टर कलाम, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती यानी ललकार। कवि कहते हैं कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सन 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन नहीं है। यानी कि हम जो विचारे वो कर सकते हैं। आगे देखें। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मलाड मुंबई,
आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम: अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। डॉक्टर कलाम ने साहस की क्या परिभाषा दी कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के, यानी दूसरों जब संकट में होते हैं, कोई आपदा में होते, मुश्किल में होते हैं, तो उसे बचाना ही हमारा साहस है। प्रश्नकर्ता: तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गौरव की भावना कैसे विकसित करें? तो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद यानी विशाल भारतीय परिवार का अंग है। यानी कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत यानी धरोहर पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। ये जो सवाल पूछा कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें, तो आप अपने भारतीय होने पर जो गर्व यानी कि सौभाग्य पाते हो, वही बात आपको गर्व की बात है। प्रश्नकर्ता: सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? यानी एक बच्चे सत्यम ने सवाल किया कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वो कहते हैं कि हमें वैज्ञानिक बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पर कोई इस नहीं कहता किसान, मजदूर, कलाकार। पर हम तो किसान, मजदूर, कलाकार वो भी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है और हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, तो हमारे लिए आपका क्या जवाब है? डॉक्टर कलाम: किसान, मजदूर, कला और दस्तकार यानी शिल्पकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। अभिन्न यानी अटूट अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। यानी कि ये सब है तब हमारा राष्ट्र बनता है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति कीजिए। कि आपको जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है आप उस क्षेत्र में आगे बढ़िए और उन्नति कीजिए। प्रश्नकर्ता: रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? ये जो विद्यार्थी है उसने सवाल किया कि आप कहते हैं कि 2020 में हमारा जो राष्ट्र है विकसित हो जाएगा, पर जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी है, उसे क्या संभव होगा इनके हमारा देश विकसित होगा इनके? डॉक्टर कलाम: विकास संयम जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। यानी कि जो विकास होगा तो जनसंख्या अपने आप रुक जाएगी। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। यानी कि स्त्री को शिक्षा मिलनी चाहिए। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। यानी कि जो स्त्री पढ़ी होगी तो वो छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता मिलती। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। यानी कि वो कहते हैं कि डॉक्टर कलाम के अनुसार स्त्री शिक्षा का विस्तार, छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना से जनसंख्या पर काबू पाया जा सकेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी।
आगे देखें। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12वीं, तेजस हाई स्कूल, बड़ोदरा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका यानी कि ढांचा भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। यानी कि जो अब ये जो जनसंख्या है उसमें जो 25 वर्ष के जो आयु के लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे और हमारे जो देश की जो विकास की वो समृद्धि वो उसमें परिवर्तित करेंगे और हमारा देश भी विकसित बनेगा। आज हम यहाँ तक देखेंगे। अस्तु।